हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं योगेश बगुणा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, मेरी वीडियोस अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज आप अपना फीडबैक मेरी वीडियोस को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अभी तक के लेक्चर्स में आपने सीखा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होता है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जो फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, यह फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, उस एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो यह फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। लुक एट द बोर्ड। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। इसका यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर, ये भी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ओके, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये भी पढ़ चुके हैं आप। ऑल्सो मेरी सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब होता है charge on any object, charge on any matter is always an integral multiple of charge of a electron. Is that clear? किसी भी मैटर पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। इन दोनों फॉर्मूले को मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। यहां से Q की वैल्यू को उठा के हम कहां रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इस Q की वैल्यू को, जो क्या है एन ई, इसको हमने Q की जगह यहां पे रखा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। और इसी फॉर्मूले का क्या है, हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करवाने वाला हूं। और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके बीच में रिलेशन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बीच में। अब मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना और न्यूमेरिकल को नोट कर लेना और सॉल्यूशन एक बार खुद ट्राई करना। और अगर आपसे नहीं होता है तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है बिटवीन क्वांटाइजेशन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। A total of 6 into 10 raised to the power 46 electrons flow through a conductor when connected through an external source of power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. एक सर्किट है जिसमें कंडक्टर लगा हुआ है, उसके थ्रू 20 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन 6 into 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। हमें पूछा गया है कि उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ध्यान देना, हमें गिवन क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 6 into 10 raised to power 46। टी टाइम कितना गिवन है, 20 सेकंड्स। पूछा है आई, अभी जस्ट मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। और क्यू की जो वैल्यू है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ क्यू की जगह हमने क्या रखा है, एन ई अपॉन टी। एन हमें दिया हुआ है, ओके। ई, ई क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू माइनस में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। 25 बार मैं आपको बता चुका हूं, काफी बार आपको समझा चुका हूं ये चीज कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एन आपको दिया हुआ है, यहां रख दी वैल्यू। ई आपको पता है, यहां वैल्यू रख दी। टी आपको दिया हुआ है 20 सेकंड्स। 20 सेकंड को मैंने ब्रेक कर दिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, किसमें, 2 इंटू 10 में। अब क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 बार कट जाएगा। 10 से एक पावर क्या हो जाएगी, 46 में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी ऊपर, 45। अब इस 16 की 1.6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 4.8 आएगा। इंटू 10 की पावर यहाँ पर एक कैंसिल होगी तो कितनी बच गई थी, 45 इंटू 10 की पावर माइनस 19। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन, दोबारा बता रहा हूँ। 2 3 6, एक पावर कट हो जाएगी, कितनी बचेगी, 45। 1.6 इंटू 3 4.8 आ जाएगा। 10 की पावर 45 बच जाएगी और यहाँ 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19। प्लस में पावर माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 45 में से 19 माइनस होगी तो कितनी बचेगी, 10 की पावर 26। तो आंसर क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 की पावर 26 एम्पियर। जब भी न्यूमेरिकल करो, मैंने आपको बता चुका हूं कि कभी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे उसकी यूनिट मेंशन जरूर करना, वरना आपको मार्क्स के यहाँ पे काट दिया जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम आगे चलेंगे
मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहां फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट जो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। इसका मतलब किसी भी चीज को, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट हमें फ्लो करवाना है, वहां पर हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में वही पढ़ेंगे कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। आप इस न्यूमेरिकल को पहले खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं आ पा रहा है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसे समझने के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके एक एंड जो कि हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड जो कि लो पोटेंशियल पे है, उनके बीच में क्या है, एक एनर्जी का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास दो वाटर टैंक है, टैंक 1 टैंक 2। इस टैंक में पानी ऊपर तक भरा है, इस टैंक में पानी थोड़ा कम भरा है। मैंने यहां से यहां पानी फ्लो करवाना है, ऑब्वियसली पानी यहां से यहीं फ्लो होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पानी का लेवल ज्यादा है, ये क्या है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर पे है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल पे है। जबकि इसमें वाटर का लेवल कहाँ है, कम है, इसका मतलब पानी कहाँ आएगा, रीजन ऑफ, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, पानी इधर फ्लो करने लग जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस टैंक के वाटर लेवल में और इस टैंक के वाटर लेवल में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से वाटर क्या है, इधर से कहां फ्लो हो रहा है, इस टैंक में फ्लो हो रहा है। ओके, और ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ड्यू टू हाई प्रेशर, इसको हम बोलते क्या है कि इसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली सर्किट में क्या होता है, ध्यान देना, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब तक हमने इस कंडक्टर को किसी बाहर की सोर्स से नहीं जोड़ा है, तब तक क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, लेकिन कैसा, रैंडम मोशन। ये अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, ये कैसा मूवमेंट करेंगे, रैंडम मोशन। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी, अगर बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलाइन कर लेते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बैटरी में ऐसा होता क्या है ये भी आपको बता चुका, लेकिन एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये एक बैटरी है, कॉमन जो ड्राई सेल बैटरी हम यूज करते हैं, उसमें होता क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड मान लो E1 है और ये इलेक्ट्रोड मान लो E2 है, और बीच में क्या भरा रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का काम क्या है, रिएक्शन करना, किसके साथ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करना, और रिएक्शन करके क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींचता है और उसको कहां एक्यूमुलेट कर देता है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे। इस तरीके से क्या हो जाता है, जो ये वाला इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन देता है, आप क्लास 9 तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसपे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस रिएक्शन से ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो यहां पर है, यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब दो एंड बन गया हमारे पास, एक एंड पे क्या है, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और एक एंड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और बाय द रूल ऑफ कन्वेंशन मैं आपको बता चुका हूं कि जिस एंड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस एंड को हम क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल, और जिस एंड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उस एंड को हम क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल। अब ध्यान देना, जैसे ये बैटरी हमने इस पे कनेक्ट करी तो क्या होता है, भैया इस कनेक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है वायर में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज हो गए, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, पुश करेगा, पुश करके ये किधर फ्लो करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये भी आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जो आपका कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट कहां फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। अब इस धक्का मुक्की के प्रोसेस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस बैटरी के वर्क करने के कारण अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है, इधर की साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इसने इसको पुश किया, पुश के कारण ये पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इस साइकिल को चला कौन रहा है, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है
वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी। किसको, इन इलेक्ट्रॉन को। किस लिए, कि तुम क्या करो, भागो बाहर, बाहर जाओ और यहां से अपनी जर्नी पूरी करके इस एंड पे पहुंचो। यहां से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पे एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसके कारण क्या है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। लाइक चार्ज आपस में क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है एक दूसरे को। तो यहां से मूव करके यहां आ जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है अंदर बैटरी के अंदर, ये कुछ काम कर रहा है। क्या कर रहा है, काम, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। किसको, इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, वर्क। इज इट क्लियर, ये सॉल्यूशन एक वर्क कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके दूसरे एंड तक भेजने में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो वर्क है, इसी के कारण क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कौन सा डिफरेंस, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब दो एंड हमारे पास मिल गए, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कौन सा एंड हो गया, नेगेटिव एंड। जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है वो कौन सा एंड हो गया, पॉजिटिव एंड। इस तरीके से हमें क्या मिल जाते हैं, दो एंड मिल जाते हैं। और जो पॉजिटिव एंड उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव एंड उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। और इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखाते किससे, कैपिटल V से। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिनोट कर दिया, समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ रहा है। भैया सीधी सी बात है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, इसके कारण क्या हो गया, दो एंड क्रिएट हो गया भैया। कौन से, एक हाई पोटेंशियल पे हो गया, एक लो पोटेंशियल पे हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। मतलब यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई क्या, कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस ही जन्म दे रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी की जरूरत आपको पढ़ने वाली है आगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, जो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया, अब इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालें। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज amount of work done in carrying a unit charge from one cross section of a circuit to the other cross section. Is that clear? किसी भी सर्किट के एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी हो या कुछ भी हो, जितना वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू वर्क डन, किसके लिए, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शन। और इसी तरह हमारे क्या आता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपने क्या सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय अ सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शन। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, यूनिट। क्या निकालेंगे, यूनिट। इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट निकालेंगे, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या है, वर्क। वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की SI यूनिट आपको बता चुका हूं, क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलाम। लेकिन इसी जूल पर कूलाम को हम क्या नाम देते हैं, वोल्ट। क्या नाम देते हैं, वोल्ट, जो कि किसकी SI यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट इज मेजर्ड इन वोल्ट। और ये नाम किसके ऊपर पड़ा है, साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, अलेक्जेंड्रा वोल्ट, अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्हीं के ऊपर इसका नाम क्या पड़ा है, वोल्ट। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। जैसा आपने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, सिमिलरली V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। इसकी SI यूनिट क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। वोल्ट बोलते किसको है हम, जूल अपॉन कूलाम, जो इसकी एक्चुअल यूनिट है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, वोल्ट। अब यहां से एग्जाम में डेफिनेशन आती है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अदर क्रॉस सेक्शन। 1 वोल्ट कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 1 जूल का काम होता है, कब, 1 कूलाम के चार्ज को एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंचाने में। समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन आप मेरी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं।
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कॉमनली हम इसको जो अपनी डेली लाइफ उसमें कैसे यूज करते हैं, वोल्टेज के तौर पे। ये वोल्टेज वर्ड है जिससे हम इसको कॉमनली क्या अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। तो वोल्टेज भी क्या है, इसी का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके बाद आपने इसकी एसआई यूनिट पढ़ी। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करना है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगर 1 जूल का काम होता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंचाने में, उसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। अब अगर किसी सर्किट में हमें करंट मेजर करना है तो हम वहां पे क्या यूज करते थे, अमीटर। क्या यूज करते थे, अमीटर। लेकिन अगर किसी भी सर्किट में हमें वोल्टेज मेजर करनी है कि वोल्टेज कितनी है, तो वहां पर हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। किसी भी सर्किट में क्या नापता है, वो वोल्टेज। और उस डिवाइस वोल्ट मीटर को हम हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। कैसे करते हैं, पैरेलल में। ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। अमीटर को हमने लगाया था सीरीज में, लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर है वो कैसे लगता है, पैरेलल में। और ये वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है कि किसी गिवन सर्किट में कितनी वोल्टेज है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उसके रिलेटेड सारे टर्म्स क्या होते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thanks for watching my lectures, and guys please don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel Knowledge Hub। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। That's all for today. Thank you.